अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट बाटरूही। प्राइम पोस्ट के हुनर प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है, जिसमें हम आपको वादी के मुख्तलिफ हुनरमंदों से रूबरू कराते हैं। आज हमारी इस निशस्त का हिस्सा बनने जा रहे हैं एक मोटिवेशन स्पीकर जिनका नाम है माजिद मिस्कर। आज इन्हीं से बात करेंगे, इनसे ही जानेंगे, क्योंकि ये पहले जॉब करते थे। अगर देखा जाए आजकल लोग कम से कम 100 में से 80% लोग जॉब के पीछे होते हैं कि हम पढ़ाई के बाद जॉब करेंगे, अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। लेकिन उन्हें जॉब छोड़ के इस फील्ड में आप माजिद साहब कैसे आए? जी देखिए, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इस शो में आपने बुलाया। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो प्रायोरिटीज़ होती हैं। आपकी अलग होंगी, मेरी अलग होंगी, किसी और की अलग होंगी। तो मेरे ख्याल में जो मेरी पहले जॉब थी, दैट वाज ओनली माय जॉब। वो एक लेवलीहुड के लिए कर रहा था मैं। बट माय पैशन वाज ऑलवेज गोइंग इनटू पब्लिक स्पीकिंग। मैं लोगों को करियर चूज़ करने में हेल्प करूं, मैं एम्प्लॉयज़ को उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ में हेल्प करूं, उनको बिहेवियरल ट्रेनिंग्स दूं। तो आई वाज मोर इनटू ट्रेनिंग्स। तो मैं ट्रेनिंग में, चूँकि मैं अभी भी जॉब भी करता हूं, आई वर्क फॉर सिटी यूनिवर्सिटी इन लुधियाना। तो साथ में आई परस्यू माई पैशन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। मैं करियर के लिहाज से लोगों की हेल्प करता हूँ, मैं एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता हूँ, मैं फैकल्टीज़ को ट्रेनिंग देता हूँ, काफ़ी तरह की ट्रेनिंग्स देता हूँ। जी। आप लोगों को मोटिवेट कैसे करते हो? क्योंकि जब कोई अपने रास्ते से भटक जाता है, उसको फिर उस ट्रैक पे लाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप कैसे किसी इंसान को मोटिवेट करते हो? येस, इट्स ऑलवेज अ टफ जॉब। आपने बहुत सही फरमाया। ये कोई आसान काम नहीं है कि हम किसी इंसान को किसी चीज़ के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि जो मैं करता हूँ अपने सेशंस में करता हूँ, पहले 5-10 मिनट, अगर मेरे 1 घंटे का सेशन होता है, पहले मेरा ये मकसद होता है कि मैं पहले 10 मिनट लोगों का साइकी देखूँ, उनसे बात करूं पहले और उनसे जानूं कि वो उनका माइंडसेट क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। तो उसके बाद मैं उन्हीं की तरह जो वो करना चाहते हैं लाइफ में, बट उसको करने में, उस काम को करने में उनको हर्डल्स आ रही है, मुश्किलात आ रही हैं, तो उनको फिर उसी तरह से हेल्प करता हूं। बट पहले उनसे जानता हूं कि वो क्या करना चाहते हैं, उनको चैलेंज क्या आते हैं, तो उसके बाद मैं उनको उनकी हेल्प करता हूँ। मतलब अगर देखा जाए आज की जनरेशन जो है कि 10th क्लास से ही 8th क्लास से ही कहते कि हम डिप्रेशन में हैं, हमें पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, हमारे साथ गलत हो रहा है, मतलब अलग अलग अफेयर्स है कि आज की जनरेशन में। आप उनको क्या कहना चाहते हो? नहीं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सही सवाल पूछा आपने कि इस चीज़ को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं हमेशा जिस भी शो में जाता हूँ, जिस भी सेशन में जाता हूँ, मैं सबसे पहले ना वो जो हमारे डेली हैबिट्स होते हैं, मैं किसी बच्चे से, किसी इंडिविजुअल से ये पूछता हूँ, आपके डेली हैबिट्स क्या है, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, आपके लाइफस्टाइल के क्या हैबिट्स हैं, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, क्या आप सुबह मॉर्निंग में उठ के जो प्रेयर्स होते हैं, बाकी इस तरह की चीज़ें, वो स्पिरिचुअल चीज़ें करते हैं, क्या आप कभी अकेले में वॉक पे चले जाते हैं, क्या आप अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, उनके साथ बात करते हैं, क्या आप अपने एल्डर्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन मेंटेन ए हेल्दी लाइफस्टाइल, एक जिससे हमारा स्ट्रेस भी रिलीज़ हो जाए और हम अपने अपनों के साथ कनेक्ट में रहें। इसका एक रीज़न है आजकल क्यों स्ट्रेस सब बोल रहे हैं, बिकॉज वी आर ऑक्यूपाइड विद सोशल मीडिया, एवरी टाइम वी आर बिजी विद आवर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। हम अपने जो हमारी फैमिली है, हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे कलीग्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे घर में अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे। हम सारे लोग अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे, गेमिंग पे, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। तो दैट सम हाउ लीड्स टू स्ट्रेस। अगर कभी किसी के साथ अल्लाह ना करे कुछ बुरा हो जाता है कि जो वो नहीं चाहता है कि मेरे लाइफ में ऐसा हो जाए, फिर हो जाता है, तो वो स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, वो अपने आप को कैसे वापस लाए? नहीं, इसमें इंस्टिंक्ट्स होते हैं। इंस्टिंक्ट्स मीन्स कि आपको कोई ख्याल आता है कि कोई पैनिक अटैक्स आते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो स्ट्रेस का पहला लेवल है, दैट वो इंसान खुद ही मैनेज कर सकता है। कैसे कर सकता है? उनको जब भी अच्छे ख्यालात आते हैं, या उनको जिस चीज़ से खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, कोई भी ऐसी चीज़, तो वो करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको कभी मेरी बात करें, आपकी बात करें, किसी भी इंडिविजुअल की बात करें, किसी भी इंडिविजुअल को कभी किसी इंसान को ऐसा इंस्टिंक्ट आता है, मतलब ये लगता है कि मुझे पैनिक अटैक्स, हाँ, तो अब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, अब मैं आगे क्या करूं, मुझे जॉब नहीं मिली, मैं पढ़ाई में फेल हो गया।
तो उस टाइम पे कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे आप खुश होते हैं। हाँ, और साथ में माइंड डाइवर्ट करनी जी, और साथ में किसी ऐसे इंसान से मिलें आप, चाहे आपके घर में कोई एल्डर हो, कोई बड़ा हो जिसको ज़िंदगी का तजुर्बा हो, तो उससे आप बात करें। एंड देन नेक्स्ट लेवल इज़, अगर ये ज़्यादा बढ़ता है, डिप्रेशन में बंदा चला जाता है, देन वी नीड क्लिनिकल हेल्प, जिसके लिए हम कश्मीर में या पूरे इंडिया की बात करें, पूरी दुनिया में बात करें, तो काफ़ी ऐसी जगह है। तो वी आर लाइक जहाँ पे हम वी बिलोंग टू कश्मीर, यहाँ पे ज़्यादा इसका टैबू है कि अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो लोग हमें जज करने लग जाएंगे। देखो, जिस तरह एक फिज़िकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ उसी तरह मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़े कि हाँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा इम्बैलेंस होने लगा है, मुझे आई नीड टू कंसल्ट ए साइकेट्रिस्ट, ए साइकोलॉजिस्ट और अ डॉक्टर, तो वी शुड गो देयर एंड गेट ए चेकअप डन। तो उससे क्या होगा, उससे अगर ये ज़्यादा बढ़ने की चांसेस है वो कम हो सकता है। तो दिस इज़ हाउ वी शुड डू इट। आपको इस फील्ड में आके कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा? नहीं, ऑब्वियसली अगर आप किसी वेल सेटल्ड जॉब में होते हैं, आपका रूटीन सेट होता है, मतलब आपकी कार का दरवाज़ा आपके ये सिक्योरिटी गार्ड्स खोलते हैं, आप बेल बजाते हैं तो आपके पास आपका लोग आ जाते, उस तरह का जॉब था मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी माशाल्लाह ठीक ठाक कर रहा हूँ मैं। बट हाँ, अगर आप एक वेल सेटल्ड जॉब में हैं, फिर आप ऐसे फील्ड में आते हैं जो आपके एरिया में, आपके शहर में, आपकी स्टेट में उतने ज़्यादा लोग परस्यू नहीं कर रहे। कोई नई चीज़ जैसे पब्लिक स्पीकिंग में आना, फिर मोटिवेशनल स्पीकर बनना, फिर आप करियर पे लोगों को ये आई एम ए लीडरशिप कोच ऑल्सो, आप लीडरशिप क्वालिटीज़ लोगों को देते हैं। हाँ, तो पहले देयर वर पीपल हु यूज्ड टू टेल मी, माजिद साहब आप क्या कर रहे हैं, तो व्हाट वैल्यू यू ऐड टू द पीपल्स लाइव्स, आप क्या करते हैं। तो देन आई मेड देम अंडरस्टैंड, और मेरे काम से फिर उनको खुद जवाब मिल गया कि हाँ, माजिद अब ये कर रहा है। हाँ, तो अब उनको वो चीज़ समझ आ रही है कि हाँ, आप 2 साल 3 साल 4 साल पहले जो माजिद से हम सवाल पूछते थे, उनका जवाब उनको ऑटोमेटिकली मिल रहा है कि हाँ, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। आप अगर हम मोटिवेशन स्पीकिंग की बात करेंगे, आप इसका फ्यूचर कहाँ पे देखते हैं? अगर हम खासकर कश्मीर की बात करेंगे, कि आपको लगता है कि यहाँ पे इस चीज़ का कोई फ्यूचर है? जी, मैं समझता हूँ हर जगह ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा काम है जहाँ पे आपको रीजन, एरिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज़ एवरीबडी नीड्स काउंसलिंग। इट्स ऑल अबाउट काउंसलिंग। हर एक इंसान को काउंसलिंग की ज़रूरत है, चाहे हम पढ़ाई के दौरान की बात करें, चाहे हम डेली लाइफ की बात करें, मतलब अगर हम पर्सनल लाइव्स में भी बात करें, लाइक हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं लोगों को स्ट्रेस से नजात पाने में। तो उसी तरह पढ़ाई में, जॉब में, बिजनेस करने में लोगों को हर तरह की मुश्किलात का सामना करने के लिए किसी कोच की ज़रूरत होती है। सो मतलब मैं अपनी बात करूं तो आई हैव डन सर्टिफिकेशन ऑल्सो। ये नहीं है कि मैंने खुद को मोटिवेशनल स्पीकर कह दिया और हो गया। नो, आई हैव वर्कड फॉर इट। मैंने काफ़ी साल इस पर काम किया। मैं आज भी काम करता हूँ, मैं आज भी पढ़ाई करता हूँ, मैं अपने आप पे काम करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक लर्नर हूँ। हमेशा एक इंसान अपने आप को लर्नर समझना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसका हर एक जगह पे आपका फ्यूचर है, इसका स्कोप हर जगह है। जैसे मैंने कुछ सर्टिफिकेशन की है, मैंने एक इंटरनेशनल लीडरशिप कोच की सर्टिफिकेशन की है, इंटरनेशनल करियर कोच सर्टिफिकेशन की है। तो इसी तरह से मैं लाइफ स्किल्स कोच हूँ। मैं लोगों को काफ़ी तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके उनको स्ट्रेस से निजात दिला सकता हूँ, या उनकी डे टू डे लाइफ जो है एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए लोगों को वो सलाह दे सकता हूँ। जी माजिद साहब, हमारे इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है काशिर कदबात। जी बिल्कुल बिल्कुल पन्ने कशीर हुंदी नाव रोशन करुन तो ज़्यादा तरजीह दी। बिल्कुल। शेखुल आलम सुन कलाम कि अखा करन मेहनत अथो तमिस परान वती शाम ब्याखा जेनन बिहित अथो यह रबस पानस ताम। तो कत हेकु डिफाइन करित, कत हेकु तुम पन्न अल्फाजन मन बह वनो तुम अख मिसाल इत पट अख आसान ये जो डंकी होता है, हाँ, जिसको हम कशिर पट खार वन अख मिसाल खार क्या जान ज़ाफ़रान क्या। हाँ, वो क्यों है कि कशिर पट ज़ाफ़रानुक यम फील्ड तमिक यम एरिया ये वपदावन तथ मज खार तमिस यह पाई यह कूता अहम चीज़ गो सह पे मांड कर। इसी तरह से मैं अपने टॉपिक पे आपके सवाल पे आता हूँ कि कत पे करो तुम एक्सप्लेन कि अकिस वती परान शाम या बेस हाँ सिल्वर स्पून मिलान। हाँ, इसका मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा। इस खार डंकी
इसको क्या होता है, ये पूर यूत अमिस वक्त मिलान जिंदगी मज यह सिर्फ मजूरी करान काम करान अमिस लुक बोर सारनावान मगर ना अमीर बनन ना इंसान बनन ना इंटेलिजेंट बनन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? खरस हिच मेहनत कहाँ करन नहीं करता है ना, डंकी से ज़्यादा कोई मतलब मेहनत नहीं करता है वो पूरी दिन रात। और उसको मतलब लोग उसके कशिर पर जब हम बोलते हैं ना जानवर तो मतलब इंसान उनमें क्या फ़र्क है, वो जानवर बेचारे बोल भी नहीं सकते हैं। तो इससे मैं एक और मैसेज भी देना चाहता हूँ यहाँ सब लोगों को कि जानवरों पे रहम करें हम। हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट बीच में से निकल आया कि हम उनको इतना काम करवाते हैं, मतलब इसी डोंकी से कत करो तो इसको इतना काम करवाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि वो बहुत मेहनत करता है लेकिन वो कभी इंटेलिजेंट नहीं बन सकता, वो कभी इंसान नहीं बन सकता, रोज खारी बेचते। इसी तरह से ये एक इसका सेगमेंट हो गया। इसी तरह कह तुथ जैसे ग्रैंड पेरेंटो ये ज़्यादा पन सह लैविश लाइफ स्टाइल थोमुत, इतनी प्रॉपर्टी, फिर उनके बच्चों को वो सिल्वर स्पून मिलता है, वो कुछ नहीं काम करते हैं, उनको फैमिली का बिजनेस होता है या फैमिली के इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ होते हैं तो वो कुछ नहीं, बट उनका लाइफस्टाइल इतना हाई होता है, उनके एक्सपेंसेस इतने होते हैं तो वो काम ऑल द टिम काम करान कहीं, बट उनके पास सारी फैसिलिटीज़ होती है। दिस इज़ हाउ आई एक्सप्लेन इट। तो होप यू गॉट द आंसर। कशर पे वन अक्सर बेशतर मिसाल कि अगर कह कर तमन बसान खो तो तस गर दिव मिसाल या सन बुजुर्ग या वन कंस वुड़न वुचित गस खोर त्रावन कि आज यह करान पगह आसस न कहीं, तुम कथ कथन हेक्यू यह वनित पन्न अल्फाम वुड़न वुचित गस खोर त्रावन कि देखो एक बंदे से एक बार किसी ने पूछा कि वुड़न वुचित गस त्रावन, मतलब अपनी चादर देख के पाँव फैलाओ। तो मैं एक जोक भी यहाँ पे आपको सुनाऊंगा। तो उस बंदे ने वापस उससे पूछा, अपने फादर से पूछा कि नई रज़ाई लेनी चाहिए। जब अपने एक बंदे ने अपने बेटे से कहा कि बेटा आप ना पैर चादर देख के फैलाया करो, तो उसने वापस अपने फादर साहब को जवाब दिया, कहा कि नई रज़ाई लेनी चाहिए। तो दैट वाज जस्ट अ जोक, बट हाँ मैं ये समझता हूँ कि ये एक सही बात है, क्योंकि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं कोई चीज़ ख़रीद सकता हूँ, लेकिन कल को मेरे पास मेरी फैमिली के कंपल्शन, मतलब फैमिली के खर्चे हैं, मेरे बच्ची की स्कूलिंग के खर्चे हैं, काफ़ी तरह की कॉन्टिजेंसीज होती है, आपके पास कभी मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो वो देख के हमें जो प्रेजेंट में हमारी वर्थ है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस वर्थ को, इस दौलत को अभी ख़त्म कर दें, कल के लिए कुछ ना रखें। हाँ, इसलिए मैं समझता हूँ आपके पास जितनी भी दौलत हो, जितना भी आपके पास वर्थ हो, बट आप एक इस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह एक तो इतना आप फजूल खर्ची ना करें जो समाज में आप कल को दूसरा बंदा आपको देख के कॉपी करने लगे और वो गलत काम करे कोई, क्योंकि वो आपके स्टेटस को मैच करना चाहता है। तो मैं इस तरह से इसको देखता हूँ। तुम कस मतलब यम जन सन बुजुर्गान दीन तुम कमिस फॉलो करान तो कुछ तुम ज़्यादा पसंद करान? हाँ, बुजुर्ग इन द सेंस किस एस्पेक्ट में आप बुजुर्ग पूछ रहे हैं? जन सान मतलब शेखुल आलम तुहद का शायर या तुहद क्या अल्फाज? हाँ, मैं समझता हूँ ये उन्हीं का है, तो अगर मैं गलत बोला आप मुझे करेक्ट करना। तो उनका एक कलाम है, दिल शी गड़ तय होचमो थाउन, दिल शी गड़ तय होचमो थाउन, जिक्र हुन पोन दिस लस्यो तवई। इसका ये मतलब है, आई विल एक्सप्लेन इट, कि जो हमारा दिल है ये एक ना वो फिश की तरह है, एक मछली की तरह है। जिस तरह एक मछली के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है, इस तरह हमारे दिल में ना ज़िक्र हो, मौला का ज़िक्र हो, हमारे लॉर्ड का, अल्लाह का ज़िक्र हो, उतना ही ज़रूरी है। हाँ, अगर ना ऐसे में ज़िक्र दिमो के दिलस तो ये मर जाएगा। हाँ, ये वो ज़ाहिरी तौर नहीं मरेगा, बट ये अंदर से डेड होगा। हाँ, लेकिन हम जिंदा होंगे, लेकिन सोल आज सोन अंदर से जो हमारा ये है वो सोल नहीं होगा। तो दिस इज़ हाउ आई एक्सप्लेन इट। तो आई होप कि ये शेखुल आलम साहब का ही है। जो तीसरा हिस्सा है हमारी इस शो का, वो है रैपिड फायर क्वेश्चंस। हम यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन करेंगे कि एक वर्ड में जवाब देना है कि वो सुन के आपके दिमाग में क्या आता है। पहला है कि माजिद मिसगर साहब को कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है? प्रेयर्स ऑफ माय पेरेंट्स। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको मतलब आपकी कौन सी चीज़ लोगों को मोटिवेट करती है, जो आप में है कोई खासियत? ऑनेस्टी। वन ड्रीम। टू लेट माई पेरेंट्स विजिट द ज़ियारत शरीफ ऑफ काबा। अगर आपको किसी शख्सियत में बदलने का मौका मिलेगा एक दिन के लिए, आप किस शख्सियत को चुनोगे?
शख्सियत की अगर दुनियाई हम लोगों की बात करें किस शख्सियत को, ओब्वियसली किसी ऐसे बुज़ुर्ग जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। आपके दिल में कोई है कि मतलब मैं इनके जैसे होना, मतलब किसी के जैसे, जैसे हम अक्सर बेशतर हम कहते रहते हैं कि काश वो आशा अमित सिवन कि काश मैं उसकी तरह होता। आपके दिमाग में ऐसा कोई शख्सियत? नहीं, ऐसा मतलब वो पर्टिकुलर नहीं कहूँगा, बट हाँ चाहूँगा कि जिनका कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा हो, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया हो। तो ऐसा नॉट लाइक कि जैसे आजकल की हम दुनिया में देखते हैं, पीपल आर मोर टूवर्ड्स आवर सेल्फ, मतलब हम ज़्यादा अपने लिए सोचते हैं, समाज के लिए नहीं सोचते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए नहीं सोचते हैं। तो इस तरह से मैं चाहूँगा कि किसी ऐसे शख्सियत की तरह बनूँ जिन्होंने समाज में बहुत ज़्यादा कुछ किया होगा समाज के लोगों के लिए। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, आप कश्मीर में एक चीज़ ऐसी कौन बदलना चाहोगे क्या जिसकी सच में ज़रूरत है कश्मीर में? एक चीज़ जजमेंट, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। जजमेंट मतलब जो जजमेंटल, फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बट वो समाज को पसंद नहीं है, लेकिन आप सही कर रहे हो, तो वो चीज़ मैं चाहूँगा वो मेंटालिटी लोगों की बदले कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो आपको लोग वो करने दें, उसमें रुकावटें ना लाएं। जैसे मैं जजमेंटल क्यों बोला, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी लोग कोई अच्छा काम करने जा रहे होते हैं तो उनको लोग जज करते हैं, बोलते हैं ये गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस चीज़ की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब सह नहीं सकते हैं लोग इंसल्ट करना, तो फिर वो उस चीज़ से पीछे ही रहते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे। सही बात है। अगर उस मैदान में उतरते भी है फिर बीच में ही छोड़ के पीछे चला जाए, तो मेन रीज़न यही होता है कि जो लोग हमें देख के उनको जज करते हैं कि ये ऐसा है। एग्जैक्ट, मैं हमेशा ना अपने जितने भी सेशंस होते हैं, मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं, जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, एक नसीहत करता हूँ सबको, खुद से शुरू करता हूँ, अपने लिए भी मैं ये नसीहत करता हूँ कि जो काम आप कर रहे हैं समाज में, जो भी आप कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर वो एथिकली ठीक है, सोशली ठीक है, उससे किसी और पे या समाज पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, गो फॉर इट। चाहे लोग आपको कितना ही गलत बोल रहे हैं, अगर वो सब सही हैं जिससे किसी और पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, गो फॉर इट। दिस इज़ हाउ आई परसीव थिंग्स। लास्ट में हमारे जो प्रोग्राम का हिस्सा है वो है कि आप अपनी दिल की बात, कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहते हो। मेरा ये मैसेज होगा, पर्टिकुलरली यूथ के लिए मैसेज होगा, तो जो हमने अभी प्रोग्राम में डिस्कस भी किया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, क्योंकि हमें कभी कभी ना पता नहीं होता है कि हम अपना 24 आवर्स में से 24 घंटे में से कभी हम 10 घंटे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे, गेमिंग पे हम यूज़ करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज़लेस होता है, जिससे हमारे में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। तो मैं चाहूँगा, मैं अपने व्यूअर्स को, मोस्टली यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप यूज़ करें, बेशक यूज़ करें आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आई एम नॉट सेइंग कि आप अभी डीएक्टिवेट करके अपना फ़ोन बंद करके आप उठ के बाहर चले जाएं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट देयर इज़ अ सर्टेन टाइम जो साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इस पे काफ़ी बड़े साइंटिस्ट ने, फिलोसफर्स ने कहा है कि अगर आप दिन में 24 घंटे में 2 घंटे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे रहते हैं तो इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, बट मोर देन 2 आवर्स हम 10 घंटे 12 घंटे इस पे हम अपना टाइम ज़ाया करेंगे, दैट्स रॉन्ग। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स, पर्टिकुलरली यूथ, कि स्टे अवे फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग साइट्स। हाँ, ज़्यादा देर तक हम इसको यूज़ ना करें। थैंक यू। शुक्रिया माजिद साहब अपना समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ माजिद साहब। तो उन्होंने एक बात कही है कि लोग हमें जज करते हैं, तो अगर आपको कुछ करना है तो लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। जो आपको करना है, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, लेकिन ऐसी चीज़ जिससे समाज को नुकसान ना मिले, आपको अगर टाइम लगेगा कामयाब होने में तो उस चीज़ पे ध्यान मत दो। आप बस उस चीज़ पे डटे रहो कि मुझे ये करना है, मुझे कुछ हासिल करना है। तो ये माजिद साहब थे हमारे साथ, जिन्होंने अपने बारे में बोला है कि उन्होंने अपना सफ़र कैसे शुरू किया है और आज कहाँ पे है। अगले शुमारे तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।